हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा, वो महिमा का परमेश्वर महिमा के योग्य है। आमीन। आज हम देखेंगे खास करके विषय स्तुति और आराधना के विषय में। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह ने शैतान को कहा था, शैतान सब कुछ उसको दिखा रहा था। यीशु मसीह को पहाड़ पर लेके गया और कहता है सब कुछ मैं तुझे दूंगा, मुझे नमन कर। तो यीशु मसीह ने कहा, लिखा है जो परमेश्वर है उसको नमन कर, उसकी उपासना कर। और शैतान को कहा मेरे से दूर हो। और वचन कहता है वो चला गया और प्रभु के दूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। आमीन। तो परमेश्वर की उपासना मतलब परमेश्वर की भक्ति, उपासना, उसके विषय में हम देखेंगे। यूहन्ना 4 उसका 23 और 24, खास करके 24 पढ़ेंगे पहला कि परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करें। आमीन। हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 4:24, हिंदी मराठी जो भी आपके पास है। खरे उपासक आत्म्याने व खरेपणाने पित्याची उपासना करतील अशी वेळ येत आहे की 23 पढ़ रहे हैं आप, पहला 24 पढ़ेंगे, फिर 23 में भी आएंगे। देव आत्मा आहे हाँ, आणि त्यांच्या उपासकांनी त्याची उपासना आत्म्याने व खरेपणाने केली पाहिजे। परमेश्वर आत्मा आहे, त्याच्या उपासकाने त्याची उपासना आत्मेने खरेपणाने केली पाहिजे। आमीन। हिंदी है, हिंदी पढ़ो। परमेश्वर आत्मा है, देखो आवश्यक है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, उसका भजन करे। आमीन। आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। और बाइबल कहता है जब हमने प्रभु को उद्धार करता स्वीकारा, आत्मा में हमारा भी जन्म हुआ था। बाइबल कहता था, वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर ने कहा था आदम को वो फल जो ज्ञान देता है उसका फल नहीं खाने का, अगर खाएंगे तो मरेंगे। जब उन्होंने खाया और वो छुपने लगे, परमेश्वर से भागकर छुपने लगे, पर आत्मा में मरे थे वो लोग, आत्मा में मरे थे। और बाइबल कहते हैं जब हम उद्धार करता प्रभु को स्वीकारते और बपतिस्मा लेते तो आत्मा में हमारा जन्म होता है, आत्मा में जन्म होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है निकोदेम यीशु मसीह के पास रात के समय आया था, वो भी बहुत शास्त्र का बहुत ज्ञान था उसके पास। और कहता है उसको कहता है कि हाँ गुरुजी आप बहुत चिन्ह चमत्कार करते हैं, ये पता है कि ये परमेश्वर आपके साथ है। और फिर प्रभु उसको बताता है, वो कहता है स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो बोलता है जन्म लेना पड़ता है। अभी ये वो व्यक्ति बुढ़ा था, तो बोलता है एक व्यक्ति कैसा माँ के गर्भ में जाकर फिर से जन्म लेगा। फिर यीशु मसीह कहता है जल और आत्मा से जन्म लेना पड़ेगा, जल और आत्मा से तभी नया जन्म होगा। हालेलुया। तो यहाँ हमने देखा था कि जब हम उद्धार करता प्रभु को स्वीकारते और हम बपतिस्मा लेते पिता पुत्र पवित्र आत्मा में, और जैसे हमको जब बपतिस्मा लेते और हम आत्मा में जिलाए जाते हैं। और यह वचन कहता है परमेश्वर भी आत्मा है, और प्रभु जब आत्मा है तो हमारा भी जन्म हुआ है आत्मा में। और वचन कहता है परमेश्वर की जो उपासक है आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करना चाहिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। हालेलुया। और यह लिखा गया है परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है उसकी उपासक आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करना। अभी उपासना करना या भक्ति करना, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है?
सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को आदर, उसका आदर करना, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का आदर करना, ओके, आदर करना, उसका आदर करना या सम्मान करना, परमेश्वर के प्रति जो तो आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करना, मतलब वो सर्वश्रेष्ठ जो परमेश्वर है उसकी हमें आराधना करना है। जब आराधना करते हाथों को उठाते, कभी हम बोलते हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ प्रभु की ओर, आमीन। दाऊद कहता है परमेश्वर के नाम से अपने हाथों को उठाऊंगा, हालेलुया। आराधना मतलब हाथों को उठाना। बाइबल कहता है यीशु वो युद्ध करने को जब गया तो परमेश्वर का सेवक ने कहा, वो बूढ़ा था और जब वो कहता है मैं अपने हाथों को उठाऊंगा, वो जाकर हाथों को जब उठा रहा था, वो बूढ़ा था, उसके साथ दूसरा जब उसका हाथ उठाता था तो यीशु पलिश्ती पर प्रबल होता था, पर जैसा परमेश्वर का सेवक का हाथ नीचे नीचे आता था तो पलिश्ती उस पर प्रबल होने की कोशिश करते थे। फिर दो व्यक्ति आते उसके हाथों को उठाते, और जब उठाते उसके हाथों को, जब हाथ उठा रहा उसके दोनों हाथों को उठाते, और जब तक उसका हाथ उठाया रहा वो यीशु उन पर जयवंत हुआ। तो आराधना में हाथों को उठाना होता है। हम कभी कभी बोलते हैं अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करके हाथों को उठाना प्रभु की ओर, आमीन। तो वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करना बहुत ही जरूरी है, आमीन। परमेश्वर के प्रति आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना, मैं बहुत पहले बताया था। परमेश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, परमेश्वर के प्रति आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के प्रति आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात आत्मा और सच्चाई से, दूसरी बात वो विश्वास, अटूट विश्वास, परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास, यही आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना है, आमीन। क्या बोला? दो बातें, क्या? परमेश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और परमेश्वर के प्रति वो विश्वास अटूट। ये अगर दो आपके अंदर है तो आपको, आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के प्रति आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना कर रहे हैं। और हमने 24 में लिखा, 23 में लिखा है पिता अपने लिए ऐसे आराधक को ढूंढता है। 23 भी पढ़ना, 24 आपने पढ़ा, 23 में लिखा गया है, देखो पढ़ेगा। परंतु वो समय आता है, परंतु वो समय आता है, अभी भी है, आता भी है और अभी भी है, सच्चे भक्त, सच्चे भक्त, सच्ची श्रद्धा मतलब सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। पिता अपने लिए ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है, आमीन। मतलब परमेश्वर के प्रति अटूट विश्वास, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना, परमेश्वर के प्रति सच्चा, परमेश्वर की सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास, यही आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना है, आमीन, हालेलुया। और जब तुम उसकी आराधना करते परमेश्वर देखता है, परमेश्वर देखता है। जब हम आराधना करते परमेश्वर, जैसे बोला, वो श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति आदर, आदर, परमेश्वर के प्रति आदर, आदर, परमेश्वर चाहता है आदर करें। बाइबल कहता है जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, झाड़ी में आग उतरा, आग उतरा पर झाड़ी जल रहा नहीं, झाड़ी जल रहा नहीं, आग तो लगा है झाड़ी को पर जल रहा नहीं। बोल रहा ये तो अद्भुत है। और वो उसके ओर देखने के लिए जा रहा है तो वहां से आवाज आया परमेश्वर का, मूसा मूसा तेरे पाँव में जो जूते है ना वो निकाल।
जो ज्योति है वो निकाल। जो आदर चाहता है परमेश्वर, पवित्रता चाहता है, आदर चाहता है, पवित्रता चाहता है परमेश्वर, वही देखता है परमेश्वर। आमेन। वो आराधना वो परमेश्वर वो ग्रहण करता है। स्तुति भी, स्तुति कभी आएगी तो हम पहला आराधना का देख रहे हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रति देखो, परमेश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास बाइबल में लिखा गया है। पौल और सिला इन्होंने एक लड़की थी, उसने आंग में आता था और भविष्यवाणी करती थी। वो लोगों को भविष्यवाणी बताती थी। उसका मालिक को कमाकर वो दे रहे थे। और पौलुस भी जब जाता था तो वो कहती थी, ये परमेश्वर के लोग हैं, इनका सुनो, पवित्र परम परमेश्वर के लोग हैं, इनका सुनो। एक दिन क्या होता है, मूसा जैसा पौलुस देखता है, एक दिन क्या करता है, वो दुखी होता है और उसको देखता है वो लड़की को, और उसके अंदर जो आंग में आता था ना, पिशाच कहा गया है, मतलब शैतान। अब बोलते हैं कोई आंग ताला मतलब देवाला हेलो, तो वो नहीं, तो वो जो आंग में आता था, पौलुस कहता है इसके शरीर से निकल जाए। और वचन कहता है वहाँ जब उसको डांटता है तो उसके शरीर से वो निकल जाता है, और फिर उसको भविष्य कहना का वो छूट कर जाता है। तो उसके मालक भी, उनका भी पैसा आना बंद होता है। तो फिर ये लोग उनको पर आल डालने लगते हैं, दोष लगाने लगते हैं, ये तो ऐसे है ऐसे। तो उनको पकड़ा जाता है और जेल में डाला जाता है, मारा जाता है, जेल में डाला जाता है दोनों को। और बंधन में थे। देखो, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास, ऐसे आत्मा और सच्चाई से उपासना। तो इनको बांधा जाता है, मारा था बहुत, बांधा था, हाथों को पाँवों को बांध के रखा था। और वचन कहता है रात के समय वो प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। इतना परिस्थिति में भी अभी कल क्या होगा वो चिंता नहीं कर रहे। ओके, मारा तो है, बहुत सा मारा है, या मैं दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं करे। वो प्रार्थना करने लगे और स्तुति करने लगे। वो उनके जीवन में मैं देखता हूँ सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास, यही आत्मा और सच्चाई से की हुई उपासना है। हम देखेंगे वचन। चलो आते फिर इसके काम वो डायरेक्ट में पूरा नहीं बताता, तो आप घर पे जाके पूरा 16वां अध्याय पढ़ सकते, पर यहाँ मैं थोड़ा बता रहा हूँ। और फिर के काम उसका 16 अध्याय 25 और 26 वचन हम देखेंगे। पढ़ो। इनको मारा था और कैद में डाला था, और ये क्या करते देखो, आधी रात के लगभग, मतलब उनको नींद भी नहीं आ रहा था, आधी रात के लगभग पौलुस और सिला बंधन में है, वो प्रार्थना करने लगे और वो बंधन में है वो व्यक्ति, और क्या करने लगे, प्रभु का भजन गा रहे, प्रभु की उपासना कर रहे। देखो, कोई बंधन में रहेगा तो वो क्या करेगा, प्रार्थना करेगा, निकालो प्रभु, इससे निकालो, भजन भी तो नहीं, वो मारा है बहुत सा, ओ दर्द हो रहा है, ओ प्रभु बच्चा चंगाई दे दो, भजन भीजन गाएगी भी नहीं। और ये वचन कहता है आधी रात को ये भजन गा रहे हैं परमेश्वर का, बंधन में है, मारा भी है, और आधी रात को क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं प्रभु का। प्रेज गॉड। यही सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास है। अटूट विश्वास वो चाहिए हमारे जीवन में, वो सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास। इसलिए लिखा है परमेश्वर आत्मा है और उसके उपासक परमेश्वर की उपासना कैसे करें, आत्मा और सच्चाई से। आमेन। तो पौल और सिला के जीवन में वो देख रहे हम, आत्मा और सच्चाई से वो प्रभु की कर रहे, ऐसे वो प्रार्थना कर रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे, ऐसी परिस्थिति में। और क्या होता है, आपने 25 और 26 अभी दूसरे भी लोग थे और पहरे करे भी थे, ऐसे बंधन में है, ये प्रभु की प्रार्थना कर रहे, प्रभु की आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे। और कई लोग दूसरे बोला है इनको तो इतना मारा है बंधन में, और ये क्या कर रहे, वो सुन रहे, प्रार्थना सुन रहे और प्रभु की स्तुति सुन रहे हो,
ऐसे क्या, ये पागल हो गए क्या, इसको तो इतना कैद में है और ये क्या प्रभु की ये कर रहे हैं, सुन रहे सब। फिर क्या होता है, जब ऐसे वो प्रभु की स्तुति कर रहे, वो आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, वचन कहता है वहां एकाएक क्या हुआ, वहां भूकंप तो हुआ। देखो वो प्रार्थना कर रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे, वहां एकाएक भूकंप हुआ और क्या होता है, ओ पूरा हिल रहे, नींव हिल रही बंदी हुआ किया, और फिर क्या होता है, वो जो द्वार बंद थे वो खुल गए। आमेन, प्रेज गॉड। शायद दूसरे लोग भी बोलते हैं, मन में सोचते कब द्वार खोलेगा, अपन बाहर जाएंगे, कल क्या होगा मालूम नहीं, सजा क्या होगा, कब द्वार खोलेगा। पर ये जब ये कर रहे, प्रभु की स्तुति कर रहे, प्रार्थना कर रहे, भूकंप हुआ एकाएक और जो बंद द्वार थे खुल गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे, ओ सबके बंधन टूट गए। प्रेज गॉड। इसलिए प्रभु की आराधना हम जब करते, स्तुति करते, बंधन टूटते रहते। पर प्रभु की ओर देखना, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास होना बहुत जरूरी है। और जब हम उसके नाम को उठाते हैं, वो तो ऊंचा है, पर जब हम उठाते हैं, उसको महिमा देते हैं, प्रभु काम करता है। आमेन, हालेलुया। वहाँ स्तुति आराधना में छुटकारा होता है। आमेन। बंधन में अगर वो बोलते अरे बंधन में हमने तो कुछ नहीं किया था, हमारे पाँव हाथ को तो मार बंधन में डाला गया, इतना मार खाया है, अच्छा हमने किया था, कुछ बुरा भी नहीं किया, इतना मार खाया है क्या प्रभु, ये बंधन में हूँ, ओ ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, ऐसे नहीं किया उन्होंने। क्या करने लगे, प्रार्थना करने लगे और प्रभु की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे, और एक भूकंप हुआ और सब हिलने लगे, और जो बंधन थे वो टूट गए, उनके पाँव में हाथ में बंधन थे वो टूट गए। प्रेज गॉड। और जब वो स्तुति आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे, तो दूसरे कैदी भी सोच रहे थे ये कैसे बाबा लोग, कैद में डालना तो खुशी किधर है, कब बाहर निकलेंगे, ये सोचते रहिए। और ऐसे में वो ये कर रहे, प्रभु की महिमा कर रहे, आराधना कर रहे। तो सच्ची आत्मा और सच्चाई से किया हुआ जो आराधना है परमेश्वर के प्रति, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास अगर आपके जीवन में है, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। हेलो, आमेन। नहीं कोई रोक सकेगा, नहीं कोई रोक नहीं सकेगा। तो वो चाहिए सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास। जब आपने वो सच्ची श्रद्धा परमेश्वर के प्रति है आपके हृदय में, और अटूट विश्वास है, वो प्रभु आपके हृदय को देखता है, प्रभु आपके हृदय को देखता है। परमेश्वर का नजर हमारे हृदय पर रहता है। बाइबल में लिखा गया परमेश्वर हमारे हृदय को खोलता है, वचन में लिखा है। आमेन। और इसलिए यहाँ लिखा गया है परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है उसके उपासक उसकी उपासना आत्मा और सच्चाई से करें। आमेन, हालेलुया। तो जो आराधना है या भक्ति है या उपासना है, मैंने क्या बोला, सर्वश्रेष्ठ जो व्यक्ति है, जो सर्वश्रेष्ठ जो परमेश्वर है, उसके सर्वश्रेष्ठ जो परमेश्वर है उसका आदर करना। मूसा जब जाने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर बोल रहा है मूसा मूसा तो इधर आ रहा है, तेरे पाँव में जो जूती है वो निकाल। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आदर करे, परमेश्वर का आदर करे। आमेन। वो आदर चाहता है, सम्मान चाहता है। इसलिए हम लोग की आराधना तो करते और उसको आदर देते, महिमा देते, बोलते। सिर्फ गाना ही गाना नहीं, बोलना भी है परमेश्वर के प्रति, उसकी प्रशंसा भी करना है। आमेन। तो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, उसका आदर करना है, उसका सम्मान करना है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ क्या हुआ, उनके बंधन टूट गए, द्वार खुल गए। ओके, आगे क्या होता है, जब द्वार खुल गए, अभी वहां से वो भाग सकते थे, अबे बंधन टूट गए, अभी भाग जाएंगे, पर वचन कहता है वो वहीं से रुके थे। वो वहाँ जो द्वारा जो उन पर रखा हुआ व्यक्ति था, वो देखता है, अरे उनको जब देखता है ये दिखते नहीं, तो अरे किधर गए, तो वो सोचता है अरे बाबा कल मेरे को बड़ा सजा मिलेगा तो मैं खुद को ही मार डाल। वो
खुद को मारने के लिए मत 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 मार, हम यहाँ ही है। फिर बाइबल कहता है वो कांपते कांपते बोलता, सज्जन लोगों तो उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? फिर वो लोग बोलते प्रभु पर विश्वास कर, तो तू उद्धार पाएगा, तेरा परिवार भी उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु ने उसके उद्धार के लिए, देखो कैसा प्रभु काम करता है। कुछ समय हमको लेके चलता है, पर कुछ बातें प्रभु जानता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो पहला हमने देखा परमेश्वर के प्रति उपासना। ओके, स्तुति, परमेश्वर का जब हम स्तुति करते हैं, स्तुति करना मतलब क्या है? स्तुति करना क्या है? आराधना तो हमने देखा, स्तुति करना क्या है? स्तुति करना क्या है? त्याचा विषय चांगलं बोलणं। ओके, हाँ, चांगलं बोलणं। स्तुति करना मतलब अच्छा बात करना, परमेश्वर के प्रति स्तुति करना। और भी बोलो, चलो आप क्या समझते हैं स्तुति करना? नहीं तो क्या हम गाना गा रहे स्तुति का हो गया, पर उसका अर्थ पता। परमेश्वर को याद करना, परमेश्वर को याद करना, स्तुति करना मतलब परमेश्वर को याद करना। क्या याद करना? बोल के उसके विषय में प्रशंसा करना। स्तुति करना का अर्थ है परमेश्वर के प्रति उसकी प्रशंसा करना, जो भी उसने किया है उसकी प्रशंसा करना, स्तुति करना मुंह से। वचन कहता है मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर, उसके किसी उपकार को भूल मत। मतलब जो भी आपके जीवन में किया होगा उसको उसके प्रति उसकी स्तुति करना, उसको जो भी किया हुआ भूलना नहीं। जैसे क्या हम भूल गए, अभी आगे कुछ प्रॉब्लम आया, वो तो उपकार का तो भूल गए, अब ये से प्रॉब्लम से जा रहा है, पर वो याद करना। बाइबल कहता है गुलायत का सामना, हमने वचन में लिखा है यहाँ, वचन ये साल का गुलायत वो दानव था, वो इजराइल लोगों को लड़ कर रहा था, कौन आएगा मेरे सामने, सब डर के मारे छुपे थे। शाऊल जो राजा था वो भी छुपा था, और दावीद अपने भाई के लिए खाना लेके जा रहा था, छोटा था, अरे सब डर के मारे छुपे थे, वो इतना बड़ा दानव था, आओ मेरे साथ चुनौती के लिए। सब सेना बेना छुपे थे, इतना बड़ा है बाबा, कौन जाएगा उसके सामने, वो तो छोड़ेगा नहीं, सब छुपे थे। और दावीद कहता है ये चुनौती दे रहा है, वो बोलता है मैं उसका सामना करूँगा। दूसरा बोलता अरे वो तो पहले से कितना बड़ा है, तो कैसा सामना करेगा। पर इसने कुछ बातों को रखा था, जब वो चरवाहा था तो कुछ भेड़ को जब उठा कर लेके जाते थे, वो जाकर भेड़ को बचाता था, और जो भी भेड़िया कोई उठा कर लेके जाता था उसको घुमा के ये करता था, बचाता था। तो उसको पता था अरे परमेश्वर उस समय हमको जय देता था, वही परमेश्वर जय देगा। और इसलिए वो कहता है, यहाँ वचन दिए जब हम देखते वो कहता है तू तो तलवार भाला लेके आ रहा है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, वो तुझे मुझे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार दूंगा। ये हिम्मत कहाँ से आई? उसने जो भी किया प्रभु का, उसने अपने जीवन में रखा था, वो भी जो भी किया प्रभु वही परमेश्वर आगे भी करेगा। आमीन। तो उसका जो भी किया हुआ परमेश्वर हमारे जो छोटा भी रहेगा, नहीं तो कुछ बड़ा होना के बाद बड़ा छोटा भी रहेगा, जो कोई गवाही उसको भी भूलो मत। हालेलुया, वो उसको भी भूलो मत। और जब हम उसको उसकी प्रशंसा करते, महिमा देते परमेश्वर को, और खास करके स्तुति का अर्थ है परमेश्वर की प्रशंसा करना। इब्रानी में जो शब्द है यादाह, इसका अर्थ है, देखो इसका अर्थ है, हम गा रहे थे, स्तुति गा रहे थे, मैं इसलिए बोला हाथ हिलाओ, हाथ भी हिलाओ। स्तुति करना मतलब ऐसा नहीं, स्तुति कोई अगर कोई जा रहा है आपके नगर से, स्तुति करते तो कैसे चिल्लाते, वो व्यक्ति को चिल्लाते, उसका जीविका चिल्लाते, ये करते, उसका नाम लेके चिल्लाते स्तुति करने के लिए। अभी तो देखो
अभी तो इलेक्शन आता है तो वो बहुत बड़े बड़े ये रहता है, स्पीकर रहता है उसका व्यक्ति का, और कुछ कुछ लिखा भी रहता है, इतना इतना ऐसा ऐसा किया है उसने, ओके ऐसा रहता है। तो स्तुति मतलब है प्रशंसा करना, परमेश्वर के प्रति प्रशंसा करना। इब्री शब्द है यदाह का अर्थ है अपने हाथों को उठाना, और अनुवाद स्तुति का करने का, अनुवाद स्तुति का करना। आमेन, हालेलुया। अपने हाथों को फैलाना, मतलब ये नहीं कुछ हाथ में एक हाथ उठा है, हाथों को फैलाना दोनों, एक हाथ में कुछ तो है एक हाथ में, क्योंकि हाथ एक हाथ उठा एक हाथ में कुछ तो, छोड़ दो मुट्ठी को और हाथ प्रभु की ओर करना, ओ ताली बजाना, ओ सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, स्तुति के लिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। अपनी मुट्ठी को खोलकर खड़े होकर उसकी स्तुति करना। बहुत आपको अगर दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, आपके पाँव भी उठ रहे हैं, तो ये नहीं बोलूँगा, आपका विश्वास पर आधारित है। आप बैठे बैठे भी स्तुति कर सकते, बजा सकते, और आपका विश्वास अगर रहेगा तो आप खड़े भी हो सकते, वो दर्द निकल जाएगा। स्तुति में दर्द निकल जाएगा, ये भी विश्वास होगा, बहुत ही जरूरी है। देखो मैंने आज गॉगल चश्मा नहीं डाला, ओके, गॉगल किससे में आता समय गॉगल किसी में लेके डाल के आया था, चश्मा नहीं मेरा, मेरे घर में रखा। तो परमेश्वर के प्रति आपका अटूट विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, इसके प्रति श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। प्रभु आपके हृदय को देखता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, परमेश्वर को महिमा। इसलिए वचन में लिखा गया है, भजन संहिता 71 उसका 8 पढ़ो। भजन संहिता 7:1 उसका 8 वचन पढ़ो। हे यहोवा, मैं तेरा शरणगत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी। 8 पढ़ना पहला, हाँ 8 पढ़ो। मेरे मुंह से तेरा गुणगान, मेरे मुंह से, फिर 6 पढ़ेंगे, पहले 8 पढ़ेंगे। 8 पढ़े, मेरे मुंह से तेरा गुणगान, मतलब स्तुति के विषय में बात कर रहा है। मेरे मुंह से तेरा गुणगान, और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ। हाँ, मतलब प्रशंसा, उसकी प्रशंसा करना, गुणगान करना। इसलिए लिखा गया है भजन संहिता में, उसके पाठकों में धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति के साथ प्रवेश करो, यहोवा भला है। आमीन, हालेलुया। जब आप आ रहे, आपका टेंशन रहेगा, कुछ रहेगा, जब कुछ हुआ रहेगा, पर जब प्रभु के भवन में, ओ फाटकों में आते, प्रभु धन्यवाद मैं आ रहा हूँ, और फिर उसके आंगनों में स्तुति के साथ आना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ वो कहता है, मैं अपने होठों से तेरा गुणगान और प्रशंसा के विषय में बात करता है। 8 पढ़ा, 6 भी पढ़ो उसका ही। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। मैं माँ के गर्भ से जब निकला, तेरे द्वारा संभाला गया। ओके, हाँ बोलो। मुझे माँ की कोख से तूने ही निकाला। ओ प्रेज गॉड। इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करूंगा। मैं जब माँ के गर्भ से निकला, तूने मुझे संभाला। कुछ तो आप देखते, माँ के गर्भ से निकले हुए बच्चे जिंदा भी नहीं रहते, कुछ भी ऐसे, नहीं तो माँ के गर्भ में मरते भी कुछ, और कुछ निकले तो जिंदा भी नहीं रहते। वो कहता है, जब मेरे माँ के गर्भ से निकला, तूने मुझे संभाला। और क्या बोल रहा है, मुझे माँ के कोख से तूने ही निकाला। माँ के गर्भ से मुझे निकाला तूने, इसलिए मैं अधिक तेरी नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। आमीन, नित्य। अभी नहीं लिखा मुझे ये मिला इसलिए तेरी स्तुति करूंगा, वो मिला अभी, ओके, माँ के गर्भ से मुझे निकाला इसलिए नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। आमीन। हमने गाना भी सुना, ना चांदी ना सोना मांगा, हृदय को मांगा। वो प्रेज गॉड, केतिना और
और सारे उन्होंने गाया ओपनिंग सॉन्ग, प्रेज गॉड। जल्दी आए थे वो, बोले चलो, बोले हम क्या बोले ठीक है, पहला कौन सा स्तुति का आराधना, पता नहीं, बोलो पहला बजाएगा वो, मैं सुनता। और जब उन्होंने सुन किया बोला हाँ ये स्तुति है, स्तुति का, हाँ गाओ। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो वचन कहता है उसकी स्तुति, और यहाँ वचन मिलता है। और एक वचन देखेंगे भजन संहिता 51, मतलब 51 के 15 वचन में, 51 के 15 में, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे। मेरा मुंह, अभी किसका मुंह खुलता नहीं ना, मुंह खुलता नहीं ना किसका, चला आप आए स्तुति करने के लिए, आपका बंद ही मुंह है, आप देख रहे। ऐसा है अगर आपके जीवन में, तो प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मेरा मुंह खोल दे, और जब मैं तेरा गुणगान करूंगा, हाँ तब मैं तेरा गुणगान करूंगा। अभी मुंह खोलना है, अभी मुंह खोलना है। प्रभु को कहते मुंह खोल, पर आप मुंह खोलने के लिए आपको मुंह को खोलना पड़ेगा ना, या पसारना पड़ेगा। भजन में लिखा गया है, वो कहता है मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे मिस्र से छुड़ाया है, अपना मुंह पसार में भरूंगा। वचन में लिखा, भजन संहिता मुझे लगता है 81 का 10, आप पढ़ो 81 का 10। तो वो कहता है मिस्र से मैंने तुझे निकाला है, मिस्र देश से, और मैं तेरा परमेश्वर हूँ, अपना मुंह पसार में भरूंगा। अभी तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे मिस्र देश से तुझे निकाला है। मिस्र में क्या था, गुलाम था। मिस्र में इजराइल लोग गुलाम थे, वो रो रहे थे, वो परमेश्वर का दया उन पर हुआ। अभी वही परमेश्वर कहता है मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, और मैंने तुम्हें मिस्र देश से निकाला। तो अपना मुंह पसार। हाँ, अपना मुंह पसारना पड़ेगा। आप बोलेंगे मुंह खोल दे, मुंह खोल, तो आपको कुछ तो एक्शन करना पड़ेगा। वो बोल रहा है मुंह पसार, और मैं उसे भरूंगा। मैं भरूंगा। अगर मुंह पसर रहा है तो मैं भरूंगा, तो तुम्हारे मुंह को भरूंगा। किसके लिए? किसके लिए? उसका मुंह खुलता नहीं ना, प्रार्थना करो, खुलेगा मुंह प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। तो मैं भरूंगा, बोला मैं भरूंगा, मैं भरूंगा। दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मतलब जो भी भरा है निकल रहा है, निकल रहा है। उमड़ना मतलब निकलना, ऐसा नहीं भरा है तो भरा ही है। क्या होता है वो उमड़ रहा है, उमड़ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। हमारे शब्द है ना गहरे रहते हैं, वचन में लिखा है, नीति वचन में गहरे से आते हैं वो शब्द। तो जब प्रभु ये करता है तो आप चुप नहीं बैठेंगे। प्रभु के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है और अटूट विश्वास है, तो आप चुप बैठेंगे नहीं। कुछ भी हुआ चुप नहीं बैठेंगे। आपको आपके मुंह से प्रभु की क्या होने वाला है, प्रशंसा होने वाली है। आप चुप बैठेंगे नहीं। तो कुछ क्या है, बहुत कुछ लोग बहुत ही उमड़ रहे, और कुछ अचानक कुछ उसके जीवन में कुछ तूफान आता है। मैंने कितना विश्वास डाला, ऐसा क्यों हुआ? देखो कितना भी तूफान, हमने देखा और सिला उनको तो क्या मारा था और कैद में डाला था, और क्या कर रहे हो वो मध्यरात्रि प्रभु की वो प्रार्थना कर रहे और स्तुति कर रहे, और क्या हुआ? भूकंप आ गया, जो द्वार बंद थे खुले, भूकंप आने के बाद उनके जो बंधन थे वो टूट गए। आमीन, हालेलुया। उनके प्रति मैं बता रहा हूँ कि उनकी प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास है, उनको रोक नहीं सकी। उनको बांधा था, कितना मार खाया था, हाथ पांव बांधा था, फिर भी वो प्रभु की प्रार्थना कर रहे, स्तुति कर रहे, ये कर रहे। दूसरे कोई ऐसा तो होगा क्या प्रभु हमने ये किया वो किया और ऐसा किया है, टेंशन आता था अभी क्या होगा, इतना तो मारा है, अभी कैद में है, कल क्या होगा। पर वो प्रभु की स्तुति कर रहे, वो रोक नहीं सकता। वो कोई भी परिस्थिति वो व्यक्ति को जो आपका सच्ची श्रद्धा परमेश्वर के प्रति है और अटूट विश्वास है, आप रोक नहीं सकेंगे, आप अपने आप को रोक नहीं सकेंगे। वो आएगा।
उमड़ रहा है, उमड़ रहा है, उमड़ रहा है। आमेन। क्योंकि लिखा गया है, जो परमेश्वर से प्रेम करते, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, उनके जीवन में सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आमेन, आमेन, प्रेज़ गॉड, परमेश्वर को महिमा। और ये कहता है, आगे हम भजन संहिता का पढ़ा कि मैं जब मेरे माँ के गर्भ से बाहर आया, तूने मुझे संभाला, तूने मुझे संभाला। और इसके लिए वचन कहता है कि जब तूने मुझे संभाला, मैं अधिक 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 तेरी स्तुति करता रहूँगा। आमेन, हालेलुया। और एक वचन देखेंगे, फिर प्रार्थना में हम करेंगे। भजन संहिता ना 71 का 14 वचन, 71 उसका 14 वचन, एक ही वचन देखेंगे। मेरे लिए तीसरा ना, हाँ, 71 का तीसरा नहीं, 14 वचन, 14। मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा, मैं तो निरंतर आशा लगाए रहूंगा। तेरी स्तुति अधिक अधिक करता ओ, मैं तो निरंतर तुझ पर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति अधिक 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 करता जाऊंगा। अधिक अधिक करता जाऊंगा। हमें निरंतर आशा, मतलब आशा का मतलब अभी नहीं मिला, पर एक आशा है, होगा। आशा दिखाई में नहीं आता। आशा अगर दिखाई में आया तो किधर रही आशा? रोमी में लिखा गया, जब हम आशा रखते वो आशा अभी नहीं हो रहा, फिर भी आशा है। अगर आशा दिखने में आई तो वो आशा ही नहीं रही। आशा का अर्थ है होगा, होगा। अभी दिखने में नहीं आ रहा, पर एक विश्वास कि हाँ प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। मेरे को जैसे मैंने गए बार बताया, बहुत सा ये कर रहा था, और मैंने एक वचन घोषणा किया, एक घोषणा किया वचन का। हे वचन में लिखा गया है, हे इज़राइल, यहोवा पर आशा लगाए रहो, वो करुणा करने वाला और पूरा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मैंने उसको लिया, क्योंकि कुछ कुछ बातें वापस मेरे जीवन में आ रहा था, मूंगी आने का, और पूरा टेढ़ा हो रहा था। मैंने वचन को पकड़ा, ओके, फिर बंद हो गया। पहला ये वचन पकड़ने पहले कुछ दूसरा वचन लिया था, और फिर बाद में कुछ 2-3 दिन बंद हुआ, और चौथे दिन वापस शुरू हो गया। तो मैंने ये नहीं सोचा क्या प्रभु ऐसा कि यहोवा पर आशा लगाया था, वो करुणा करने वाला और पूरा पूरा छुटकारा देने वाला। मैं पकड़ता, मैं दुखी नहीं हुआ। क्या प्रभु कितना दिन, 4 दिन नहीं हुआ, अभी हो रहा है, ऐसा नहीं, मैं दुखी नहीं हुआ। मैंने वचन पकड़ा, प्रभु कोई नहीं, वो पर आशा लगा रहे, वो करुणा करने वाला और पूरा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, उसको पकड़ के रहना बहुत जरूरी है। और फिर बंद हो गया, क्योंकि पिताजी बोल रहे, अरे मूंगी आ रहा है, अच्छा नहीं रहता, मूंगी आ रहा है, शरीर का अच्छा नहीं। वो डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, जरूरत नहीं, वापस जरूरत है। हाँ, आज भी बोल रहा था शायद, नहीं। तो परमेश्वर पर निर्भर रहना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। बाइबल कहता है उसकी शरण आप लेते हैं, उसकी शरण लेते हैं। वचन में हमने देखा मनुष्य का शरण लेने से परमेश्वर शरण लेना उत्तम है। देखो दूसरी बात, अपना बुद्धि का सहारा नहीं लेना, पर परमेश्वर पर कैसा भरोसा रखना, उसके सामर्थ्य पर भरोसा रखना। हालेलुया। उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है, उस पर निर्भर रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर देखता है हमारे हृदय को, हम क्या करते हैं ऐसे परिस्थिति में, परखता है हमारे हृदय को, उस समय परखता है। नहीं तो क्या होगा, ऐसा परखता है, क्या हो गया, अगर पिलने लगते परखता होगी जब परखता है। इसलिए जब आयुब के जीवन में कुछ इतना परिस्थिति से गया, पर वो परमेश्वर के प्रति उसके अंदर सच्ची श्रद्धा का, अटूट विश्वास का, पहला सब कुछ था, उसका सब कुछ चला गया था, फिर भी इतना बीमार से गिर गया वो, इतना बीमार था। उसकी पत्नी बोलती है आप अभी जन्मदिन को श्राप दे, क्योंकि वो उठने को भी ये नहीं था। और तो वो क्या कहता है पत्नी को,
क्या कहता है मालूम क्या? परमेश्वर से सिर्फ सुख ही लेने का, दुख न होगा, ऐसा बोलते हो। आयुब 2 अध्याय 10 वचन पढ़ो, देखो क्या बोलता है। इतना परिस्थिति में वो था, इतना उसको फोड़ 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 शरीर पर, पूरा शरीर पर फोड़ आया। उसका भाई, उनके दोस्त आते, बोलता इसने तो कुछ बड़ा, कुछ तो बड़ा बुरा किया, इसलिए ऐसा हुआ उसकी जीवन पर। और खुद पत्नी कहती जन्मदिन को श्राप दे और मर जा, तो वो क्या कहता है? आयुब 2 अध्याय 10 वचन, आयुब क्या कहता है? ऐसे उससे कहा, हाँ उसने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। हाँ, वो अपनी पत्नी को बोलता है तो मूड से बातें करती है। क्या हम जब परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, हम तो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले। दुख ना। हाँ हाँ, परमेश्वर के हाथ से सब सुख ले लेगा, दुख न होगा। ओह, हम क्या करते हैं? हम करते हैं कुछ कुछ परखता है परमेश्वर, हमारे हृदय को परखता है। इसलिए बोला, अगर परमेश्वर के प्रति तुम्हारे हृदय में सच्ची श्रद्धा, परमेश्वर के प्रति तुम्हारे हृदय में और अटूट विश्वास है, आप ये नहीं होगी। आप वो आत्मा और सच्चाई से की हुई आराधना है। आपको प्रभु से अलग, सामने नहीं करता, परमेश्वर का प्रेम हमें अलग नहीं कर सकता किसी से। वैसे ही आप देखते, सच्ची श्रद्धा, परमेश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास है, तो आपको हिला नहीं सकेगा, कोई परिस्थिति आपको हिला नहीं सकेगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और इसलिए हम देखते आराधना, आत्मा और सच्चाई से करना आराधना। उसमें क्या चाहता है परमेश्वर? आराधना में चाहता है आदर, परमेश्वर के प्रति आदर चाहता है, सम्मान चाहता है। प्रेज़ गॉड, आत्मा और सच्चाई से की हुई आराधना चाहता है। हालेलुया। और हृदय से वो आराधना कैसे होता है? ऐसे हृदय से वो आता है। जैसा बोला दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, वो रोक नहीं सकता, वो उमड़ रहा है, और निश्चय उसकी करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा, परमेश्वर के मंदिर में सर्वदा मैं रहूंगा। प्रेज़ गॉड। नहीं तो कुछ लोग ऐसे दे रहे थे, मैंने देखे पूरे किस लोग में पहले जब विश्वास में आते और उनके जीवन में भलाई शुरू होती है, और अचानक कुछ तो क्या होता है, नुकसान होता है। ऐसा नहीं, पक्का प्रभु पर विश्वास है। आमेन। हिलना नहीं, परमेश्वर है, वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। तो उस पर निर्भर रहना बहुत ही जरूरी। परमेश्वर के प्रति स्तुति आराधना करनी, परमेश्वर के प्रति स्तुति आराधना करनी। आमेन। वो कहता है मेरे माँ के गर्भ में मुझे निकाला, इसलिए जब निकाला और सौंपा गया, मैं अधिक तेरी स्तुति करता रहूंगा। आमेन, हालेलुया। कुछ मिले ना मेरे प्रभु, तू ही मेरा प्रभु है। आमेन। हेलो, मिलना चाहिए, मिलेगा भी। अरे उसने अपने बेटे को दिया, उसके साथ वो पूरा दिया उसने, तो वो नहीं देगा क्या? वचन कहता है उसका राज्य और धार्मिकता का उसको ढूंढो, तुम्हारी जो भी आवश्यकता है वो पूरा करेगा। आमेन, वो करेगा क्योंकि वो भला परमेश्वर है। आमेन। इस समय हम खड़े होकर प्रार्थना में प्रभु को धन्यवाद देंगे और उसकी स्तुति करें। उसकी जब आराधना करते, जब भी आप आराधना करते, आंखों को बंद करना, हाथों को उठाना, आमेन, उसको आदर देना। थैंक यू लॉर्ड, आपकी आराधना हम करते खुदावंद।